हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गेस्ट वायर और रजिस्टर्ड वायर दोनों के लिए डीएसपी किस तरीके से काम करेगा। तो जैसा आप सभी जानते हैं, एक तो वो लोग हैं जो नए डील सेकर पर आएंगे और शॉपिंग करेंगे, ठीक है, और एक वो लोग रहेंगे जो पहले से ही वन इकोसिस्टम के मेंबर हैं और वो शॉपिंग करेंगे। तो कंपनी क्या प्रीफर करेगी, किन के शॉपिंग करने से यहाँ पर पेमेंट आएगा और डीएसपी पूल सक्सेसफुली काम करेगा और क्या इसकी रियल डेफिनेशन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्टर्ड आईएमए की, जो पहले से कंपनी के मेंबर हैं। क्योंकि हम जो वीडियो ये बना रहे हैं यहाँ पर इसको जो देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम आप सभी लोग आईएमए ही हैं, तो आप इसको समझना पसंद करेंगे कि किस तरीके से रजिस्टर्ड वायर अगर ख़रीदेंगे तो सिस्टम काम करेगा। तो जैसे सपोज़ करो आपके पास पहले से ही कॉइन है, आपने कोई चीज़ परचेज़ करी, ठीक है, इंटरनल पेमेंट सिस्टम यूज करा, आपने वन पे कर दिए और उसके साथ साथ जो एडिशनल पेमेंट ऑप्शंस थे जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी, बैंक ट्रांसफ़र, ये आपने किया। तो इंटरनल पेमेंट जो आपने वन में किया वो विद इन सिस्टम रहा और एक वॉलेट से सपोज करो इस आईएमए के वॉलेट से ये आया और यहाँ पर ये चला गया वन, ठीक है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में वन चला गया। कैश का जो सिस्टम था मोस्ट प्रोबेबली सिस्टम के अंदर ही किया जाता है, लेकिन अभी ये कैश जैसे बाहर बैंक टू बैंक डिपॉजिट कर देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी दे देते हैं, हैंड टू हैंड दे देते हैं, तो उस केस में कहीं भी ये सिस्टम ये जो कैश है वो सिस्टम पर जनरेट नहीं, सिस्टम पर रजिस्टर्ड नहीं होता। इसका मतलब कंपनी में बाहर से कोई कैश फ्लो नहीं हुआ, और बाहर से अगर कैश फ्लो नहीं होता है तो उसका एक ही मतलब बनता है कि लिक्विडिटी में कोई जो इजाफा है या कोई प्रोग्रेस है वो नहीं नज़र की नहीं हुई। अब बात कर लेते हैं तो इसका ओवरऑल क्या सिस्टम रहा। इसका केवल इतना सिस्टम रहा कि आपके जो वन थे उनका डील सेकर पर एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में मूवमेंट हुआ, जो कहीं ना कहीं एक इंटरनल ट्रांजैक्शन को दर्ज कराएगा, जो ये दिखाएगा कि हाँ कॉइन का मूवमेंट हो रहा है, और कॉइन का मूवमेंट भी एक बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सचेंज प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं, मर्चेंट के पेमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करेंगी। जब एक गेस्ट वायर डील सेकर पर आता है तो गेस्ट वायर के पास कॉइन नहीं है और वो डील का वैल्यू फिएट प्राइस में ही देखेगा। सपोज़ करो समवन इज़ लुकिंग फॉर परचेजिंग ए मोबाइल फ़ोन और वो गूगल करता है कि बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000, और उसको जो है 3-4 रिज़ल्ट आते हैं जिसमें से एक रिज़ल्ट उसको डील सेकर पर भी दिखता है, तो ही क्लिक ऑन डील सेकर और वो डील सेकर पर फ़ोन का प्राइस देखता है और उसको परचेज़ करने की कोशिश करता है। तो अब देखते हैं चीज़ें किस तरीके से काम करेंगी, ठीक है। गेस्ट वायर आया, उसने अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, तो जैसे ही वो पेमेंट करेगा वो डीएसपी पर पेमेंट उसका जाएगा, ठीक है। मर्चेंट गेस्ट वायर का पेमेंट डायरेक्टली डीएसपी पर जाएगा और डीएसपी में मर्चेंट के द्वारा ऑलरेडी कॉइन पड़े हुए हैं, तो वो इंस्टेंट कस्टमर केवल पेमेंट करेगा और डिलीवरी का वेट करेगा। लेकिन इंटरनली एक प्रोसेस होगा जिसमें उसके यूएसडीटी को मर्चेंट मतलब जो कस्टमर है उसके यूएसडीटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक तो ओईएस का पोर्शन और एक होगा कैश का पोर्शन। और जो ओईएस का पोर्शन है मर्चेंट वॉलेट में, वो मर्चेंट जो दो ऑप्शन में पेमेंट लेता है, वन में और डॉलर में, वन में और यूरो में, तो मर्चेंट को वन डीएसपी पूल से असाइन हो जाएंगे और डॉलर भी डीएसपी पूल से असाइन हो जाएंगे। अब डॉलर को तो मर्चेंट इंस्टेंट विड्रॉल कर सकता है, लेकिन वन को 12 मंथ का जो लॉकिंग पीरियड है उसके साथ ही वो कर सकता है। सपोज करो इस मर्चेंट ने पहले से 100 वन जो हैं 100 ओईएस इसमें डिपॉजिट करके रखे हैं, और जैसे ही कोई शॉपिंग होती है और वो 20 ओईएस की होती है तो वो 20 ओईएस कन्वर्ट होकर इधर को उसको डॉलर मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से गेस्ट वायर आएगा तो सिस्टम में इंटरनली कैश फ्लो भी आ रहा है, फिएट करेंसी भी आ रही है और वन को कन्वर्जन का भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो कंपनी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट वायर सिस्टम पर आएँ। गेस्ट वायर सिस्टम पे आएंगे तो मर्चेंट वॉलेट और मर्चेंट का कैश वॉलेट दोनों रिफ़िल होंगे, दोनों में एक्सचेंज होगी, ट्रेड होगी। और जब इंटरनल बायर एक आता है तो वहाँ पर कंपनी में कहीं भी फिएट का कन्वर्जन नहीं होगा, केवल वन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होगा, तो ये लेस इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है।
और गेस्ट बायर आएगा और डीएसपी पूल का कन्वर्जन होगा और वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये मैंने चीज़ों को थोड़ा आसानी से समझा दिया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ये देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक समझिए कि मेरे पास भी 1 है और आपके पास भी 1 है। आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मैं ख़रीद रहा हूँ, मैंने आपको 1 दिए, आपके पास पहले से 1 थे और आप भी 1 का कन्वर्जन की सोच रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको भी कोई इतना खास बेनिफिट नहीं होगा, मुझे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा 1 देकर, ठीक है। तो कंपनी ये चाहती है कि बाहर से लोग आएँ और डील से घर से शॉपिंग करें, तो वो अपने 1 को मर्चेंट जो हैं अपने 1 को USDT के साथ एक्सचेंज कर पाएंगे बड़ी इजीली और बहुत ही सुगमता के साथ। तो ये कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। सिस्टम में कैश फ्लो आएगा और कैश फ्लो आएगा तो सिस्टम अच्छे से रन करेगा। चलिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।